दोस्तों, यह सच्ची कहानी है मुंबई की। मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में एक शानदार हवेली थी। बड़ी सी हवेली, संगमरमर की सीढ़ियां, कांच की दीवारें, महंगी गाड़ियां और हर तरफ चमक। साल 2025 की जुलाई का महीना था और मुंबई में वो भयानक बारिश हो रही थी जो इंसान के अंदर तक सिहरन पैदा कर दे। मालाबार हिल की उस शानदार और करोड़ों की हवेली में आर्यन नाम का एक नौजवान अपनी एक ऐसी जिंदगी काट रहा था जिसमें सब कुछ था, लेकिन सुकून का एक पल भी नहीं था। आर्यन के माता पिता हमेशा अपने बिजनेस के सिलसिले में लंदन या अमेरिका में रहते थे और पीछे छोड़ जाते थे सिर्फ बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए और एक बहुत बड़ा सूनापन। आर्यन के पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां थीं। उसके साथ हर रात पार्टी करने वाले बहुत से मतलबी दोस्त थे, लेकिन जब वह रात को अपने उस आलीशान कमरे में अकेला होता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वह दुनिया का सबसे गरीब और अकेला इंसान है। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जो उसके माथे पर हाथ रखकर उससे यह पूछे कि वह कैसा है या उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। बस उसी बड़ी सी हवेली में एक दिन काम करने के लिए एक लड़की आई जिसका नाम गौरी था। गौरी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे की उदासी और उसकी आंखों की खामोशी यह बता देती थी कि उसने जिंदगी के बहुत कड़वे घूंट पिए हैं। वह मुंबई के सबसे घने और गरीब इलाके धारावी की एक छोटी सी झोपड़ी से आती थी। गौरी के कपड़े हमेशा साधारण होते थे। उसकी सूती साड़ी जगह जगह से घिसी हुई होती थी और उसके पैरों की चप्पलें घिसकर एकदम पतली हो चुकी थीं, लेकिन वह किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह सुबह हवेली में आती, चुपचाप अपने काम में लग जाती, घर के हर कोने को चमकाती और शाम ढलने से पहले खामोशी से अपने घर लौट जाती। आर्यन एक ऐसा लड़का था जिसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वह लोगों को उनकी हैसियत से तौलता था और उसे लगता था कि दुनिया का हर इंसान सिर्फ पैसों का भूखा है। आर्यन अक्सर रात को देर से लौटता, नशे में धुत होता और चीजें इधर उधर फेंक देता था। अगले दिन गौरी वह सब समेटती और कभी एक शब्द नहीं बोलती। आर्यन को लगने लगा था कि गौरी भी बाकी नौकरों की तरह ही है, जो सिर्फ अपने पैसों के लिए यहाँ आती है और शायद मौका मिलने पर कुछ चुरा भी सकती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्यन की सोच को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर दिया। एक रात आर्यन ने नशे की हालत में अपनी 25 लाख रुपए की सोने की घड़ी ड्राइंग रूम के टेबल पर ही छोड़ दी थी। अगले दिन जब आर्यन सोकर उठा तो उसे अपनी घड़ी की याद आई। वह घबराकर नीचे भागा क्योंकि वह घड़ी बहुत महंगी थी। उसे पक्का यकीन था कि उस गरीब नौकरानी ने ही उसकी गरीबी मिटाने के लिए वह घड़ी चुरा ली होगी। वह गुस्से में चिल्लाता हुआ नीचे पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह ड्राइंग रूम में गया उसने देखा कि गौरी अपना काम खत्म करके जाने वाली थी और उसके हाथ में वही सोने की घड़ी थी। आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह कुछ कड़वा बोलने ही वाला था कि तभी गौरी ने बड़ी ही शांति से वह घड़ी आर्यन की तरफ बढ़ा दी। उसने कहा कि साहब, यह घड़ी सोफे के नीचे कालीन पर गिरी हुई थी और अगर किसी का पैर पड़ जाता तो यह टूट जाती। गौरी की आवाज में इतनी सच्चाई और ईमानदारी थी कि आर्यन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह बस उस गरीब लड़की को देखता रह गया जिसके पास शायद अगले वक्त की रोटी का भी कोई पक्का इंतजाम नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में बेईमानी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आर्यन का गुरूर इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं था। उसे लगता था कि हर गरीब अंदर से लालची होता है। आर्यन को एक बहुत खराब आदत थी। वह हर दिन बाहर से बहुत महंगा खाना मंगवाता था। उसमें से बस 2 या 4 निवाले खाता और बाकी का सारा खाना डस्टबिन में फेंकने को कह देता था। वो खाना इतना महंगा होता था कि एक गरीब परिवार उससे पूरे महीने भर का राशन खरीद सकता था। आर्यन रोज गौरी से कहता कि यह बचा हुआ खाना कचरे में डाल दो, लेकिन एक दिन आर्यन ने अचानक देखा कि गौरी उस महंगे और झूठे खाने को डस्टबिन में नहीं डाल रही थी, बल्कि वह छुपकर उस खाने को अपने एक पुराने से स्टील के टिफिन में भर रही थी। जब आर्यन ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी नफरत फैल गई। उसने अपने मन में सोचा कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये गरीब लोग कितने नीची सोच वाले और लालची होते हैं। यह लड़की मेरा झूठा खाना अपने घर वालों को खिलाने के लिए चोरी करके ले जा रही है। आर्यन को गौरी पर बहुत घिन आने लगी। उसने तय किया कि वह इस लड़की की इस चोरी को रंगे हाथों पकड़ेगा और इसे इतनी जलील करेगा कि यह दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। अगले दिन भी आर्यन ने जानबूझकर अपना खाना आधा छोड़ दिया।
और गौरी को उसे फेंकने को कहा। गौरी ने फिर से वही किया। उसने छुपकर उस खाने को अपने टिफिन में भर लिया और शाम को अपना काम खत्म करके हवेली से बाहर निकल गई। आर्यन ने फौरन अपनी गाड़ी निकाली और धीरे धीरे गौरी का पीछा करने लगा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। आर्यन को लगा कि गौरी सीधा धारावी अपने घर जाएगी और यह झूठा खाना अपने परिवार को देगी, लेकिन गौरी का रास्ता धारावी की तरफ नहीं गया। वह चलते चलते ग्रांट रोड स्टेशन के एक पुराने और अंधेरे रेलवे ब्रिज के नीचे जाकर रुक गई। आर्यन ने अपनी गाड़ी थोड़ी दूर रोकी और शीशा नीचे करके देखने लगा कि आखिर यह लड़की यहाँ क्या कर रही है। ब्रिज के नीचे बहुत कीचड़ था और वहाँ एक अंधा और बहुत ही लाचार सा बुजुर्ग इंसान फटे हुए कपड़ों में सिकुड़कर बैठा हुआ था। वो बुजुर्ग भूख से कांप रहा था। गौरी उस बुजुर्ग के पास गई। वो कीचड़ में उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसने अपना वो स्टील का टिफिन खोला। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि गौरी अपने हाथों से वह महंगा और झूठा खाना उस अंधे और लावारिस बुजुर्ग को खिला रही थी। वो बुजुर्ग खाना खाते हुए रो रहा था और गौरी के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों दुआएं दे रहा था। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि शायद इसके बाद गौरी भी कुछ खा लेगी, क्योंकि वह सुबह से काम कर रही थी। लेकिन गौरी ने उस टिफिन का आखिरी निवाला भी उस बुजुर्ग के मुंह में डाल दिया। इसके बाद गौरी वहां से उठी और सड़क के किनारे बीएमसी के एक सरकारी नल के पास गई। उसने अपने दोनों हाथों की चुल्लू बनाई और उस नल का पानी पीकर अपनी उस भूख को मिटाने की कोशिश की जो सुबह से उसके पेट को काट रही थी। पानी पीकर गौरी ने अपने चेहरे को अपनी उसी फटी हुई सूती साड़ी से पोंछा और धारावी की तरफ अपने घर पैदल ही चल पड़ी। अपनी गाड़ी में बैठा आर्यन यह सब देखकर पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों से आंसुओं की एक धारा बह निकली। उसे अपनी उन करोड़ों की दौलत पर, अपनी महंगी गाड़ियों पर और अपने उस घमंड पर इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे समझ आ गया था कि वह दुनिया का सबसे गरीब और खोखला इंसान है और दुनिया की सबसे अमीर इंसान तो वह लड़की है जो खुद भूखी रहकर भी किसी अनजान अंधे इंसान का पेट भरती है और उफ तक नहीं करती। आर्यन के अंदर का सारा गुरूर उस दिन बारिश के पानी में बह गया। वो रात आर्यन ने रोते हुए गुजारी। अगले दिन आर्यन सुबह जल्दी उठ गया। वह गौरी का इंतजार कर रहा था ताकि वह उससे माफी मांग सके और उसे बता सके कि उसने उसे गलत समझा था। लेकिन उस दिन गौरी काम पर नहीं आई। आर्यन बेचैन हो गया। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, लेकिन गौरी का कोई अता पता नहीं था। आर्यन की बेचैनी अब डर में बदल गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गौरी को क्या हुआ है। चौथे दिन आर्यन से रहा नहीं गया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और सीधा धारावी की उन तंग और गंदी गलियों में पहुंच गया। वहां कीचड़ था, बदबू थी और गरीबी का ऐसा मंजर था जो आर्यन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। बहुत पूछने के बाद आर्यन एक ऐसी टूटी हुई झोपड़ी के सामने पहुंचा जिसकी छत टपक रही थी। जब आर्यन ने अंदर झांका तो उसकी आत्मा कांप गई। उसने देखा कि गौरी एक कोने में बैठी रो रही है और उसकी गोद में एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है जो बहुत जोर जोर से खांस रही है। पास ही में एक 7 साल का छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। आर्यन फौरन अंदर गया। उसने देखा कि गौरी की मां की हालत बहुत खराब थी और उनके पास इलाज या खाने के लिए एक भी पैसा नहीं था। आर्यन दौड़कर बाहर गया और अपनी गाड़ी से बहुत सारा खाना और पानी लेकर आया। उसने अपने हाथों से उस छोटे बच्चे, जिसका नाम राजू था, उसे खाना खिलाया और फौरन शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को वहां बुला लिया। आर्यन ने गौरी से कहा कि वह सारा खर्च उठाएगा, लेकिन गौरी ने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा कि साहब, मैं आपके पैसे नहीं ले सकती। हम गरीब हैं, लेकिन हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं मेहनत करके आपका यह पैसा चुका दूंगी। गौरी की इस बात ने आर्यन को अंदर तक रुला दिया। इसके बाद आर्यन रोज वहां आने लगा। वह गौरी की मां का इलाज करवाता, राजू के साथ खेलता और उनके लिए राशन लाता। आर्यन ने महसूस किया कि उसे जिंदगी में पहली बार असली खुशी मिल रही है, वो खुशी जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात गौरी की मां की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके और वह बूढ़ी मां हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई।
गौरी टूटकर बिखर गई थी। शिवाजी पार्क के श्मशान घाट में जब चिता जल रही थी तो हर तरफ एक उदासी छाई हुई थी। गौरी जमीन पर बैठी रो रही थी। तभी छोटे से राजू ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो डरा हुआ था। उसने रोते हुए आर्यन से पूछा कि आर्यन भैया, अब हमारी मां नहीं है, क्या आप भी हमें छोड़कर चले जाओगे? उस छोटे से बच्चे का वो सवाल आर्यन के सीने में तीर की तरह चुभ गया। आर्यन ने झुककर राजू को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मेरे भाई। उसी पल आर्यन ने तय कर लिया कि अब गौरी और राजू अनाथ नहीं हैं। वह उन दोनों का हाथ पकड़कर अपनी उसी आलीशान हवेली में ले आया। लेकिन इस बार गौरी वहां कोई काम करने वाली बनकर नहीं, बल्कि उस घर की एक मालकिन और आर्यन की जिम्मेदारी बनकर आई थी। आर्यन ने राजू का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दिया। वो हवेली जो पहले हमेशा सूनी और उदास रहती थी, अब राजू की हंसी और गौरी की सच्चाई से रोशन हो गई थी। आर्यन को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था कि इंसानियत से बड़ी कोई दौलत नहीं है और सच्ची महानता किसी गरीब का मजाक उड़ाने में नहीं, बल्कि उसके आंसुओं को पोंछने में है।